स्थिरता में कैसे स्थापित हो। एक लौ हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है, पर ऐसा नहीं है कि यह वह पंक्ति है जो हर समय सुनती ही चली जाए। वास्तव में स्थिरता का जो अभ्यास कर रही है वह किसी ने भी नहीं देखा है। ठीक है, यह सच हो सकता है कि आम धारणा के विपरीत बहुत अधिक स्थिरता केवल अच्छी व्यावसायिक समझ है। अपने ऊर्जा बल पर कम खर्च करने का, संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करने का एक संकेत है, जिन्हें लेफ्ट साइडेड संकेत बोलते हैं, जो इच्छा शक्ति कहलाती है। ऐसा आवश्यक नहीं है। इच्छा हुई तभी हमें यह स्थिरता मिलेगी, ऐसी चीज नहीं है। पर अपनी टोपी लटकाने के बारे में हमें सावधान होना चाहिए। आज का उपभोक्ता और अधिक चाहता है कि आप सक्रिय हो जाए। आप ऐसे व्यवहार लागू करते हुए देखना चाहते हैं जो निचली रेखा से अधिक प्रभावित है। इसके लिए हम सभी को सामाजिक प्रभावों को, वास्तविक विज्ञान को आधारित लक्ष्यों को और लक्ष्यों रिपोर्टिंग की व्यापकता को समझना चाहिए। दूसरी चीज होती है, बेहतर होगा कि हमें विश्वास करना चाहिए। जब हम विश्वास कर सकते हैं तो उस विश्वास के साथ हमें एक रूप भी होना चाहिए। इससे एक मानवीय चेहरा चेहरे की खोज प्राप्त होती है। भले ही हमारे पास प्राकृतिक पर्यावरण की तंत्र के आसपास कोई पहल हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक बड़ा ग्रह है जिसे आप अपने आप से बदल नहीं सकते हैं। जो विश्वास में स्थिरता है और उस स्थिरता के माध्यम से जो एक चेहरे का ग्लो आता है, वह कोई ग्रह नहीं है या उसको कोई बदला नहीं जा सकता। इसे हम स्वयं बनाते हैं। जैसा कि श्री माता जी ने गुरु तत्व के वाणी में बताया है कि आपने मुझे गुरु का ओहदा मांगा है, तो वो मुझे देना ही होगा। कैसे मिलेगा फिर? यही कि हमें सूक्ष्मता में आना होगा, साक्षी भाव में देखना होगा, वो गरिमा के गुण हमारे अंदर लाने होंगे। यदि गरिमा का गुण नहीं है, साक्षी भाव में हम स्थापित नहीं है, तो गुरु होने ना होने का मतलब क्या? पहले तो हमें स्वयं को टटोलते आना चाहिए। जब हम स्वयं को टटोल पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, तो बात ध्यान में आएगी।
पर जब हम खुद को देखने के अलावा दूसरों को ही देखे चले जा रहे हैं, तो अपना कीचड़ हमें कहाँ दिख पाएगा। अपनी शक्तियों को स्वयं से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने में निहित है। जो चीज प्रतिबिंबित होती है, उससे एक दृश्य या एक ताकत गुंजायमान होती है अपने अंदर में। इसके इस ताकत के साथ में वह ताकत यदि पॉजिटिव है तो वह हमें विनम्र बनाएगी, और यदि वह ऊर्जा आक्रामक है तो हमें एक राक्षस भी बना सकती है। इसके लिए हम सभी के अंदर पारदर्शिता का गुण होना अति आवश्यक है। पारदर्शिता यानी जैसे अंदर है वैसे बाहर। कुछ लोगों को लगता है, दिखता है कि ऊपर क्या बता रहे हैं और अंदर क्या रहता है, तो ऐसे हमें नहीं होना चाहिए। स्थिरता के लिए नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, पर सकारात्मक चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना उतना ही कठिन है। कोई भी चीज हम पॉजिटिव लेने की जगह पे हम यही सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पर ऐसा ही होगा यह विश्वास हम में से किसी में पूर्ण रूप से होगा, यह श्री मां जाने। बर्फ का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, हवा की खराब गुणवत्ता, दुर्भाग्य से वे चीजें वास्तविक है और घटित हो रही है। हमें अपने लक्ष्य के लोगों को शामिल करना है। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई मैं, कोई बताएगा? स्थिरता हमें को अपने अपने लक्ष्य, हाँ जी, हाँ जी, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य तक दूसरों को पहुंचाने में उन्हें प्रेरित करना है। इसके लिए स्वयं सर्वप्रथम हमें अपने अंदर बदलाव लाने हैं और विश्वास करना है कि हम यह कर सकते हैं। जब यह विश्वास करने लग जाएंगे तो अपने आप ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वह अनुसरण अपने आप अन्य भाई बहनों में आना शुरू हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? इतने दिन से आत्म परीक्षण का कार्य चल रहा है, तपस्या चल रही है। इस तरह से यदि अम, हतबल हो गई, निराश हो गई यदि यह आत्मा, अरे क्या हुआ, पिछली बार भी इतने सारे लोगों को समझाया, इतनी सारी बातें सभी को सब पता चली, सबने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है करके बताया, और देखो दोहरी बात हो गई। अच्छा चल रहा था तो कहाँ भटक गए। यह चीज यदि मस्तिष्क में लेकर के बैठ जाते थे, स्थिर हो जाते थे, तो यह कार्य यही रुक जाना था। अरे समझाने के बाद में भी तो ये लोग नहीं बदले, फिर अब क्या होगा।
यह भावना हमारे अंदर नहीं लानी है। बोलते जाना है, चलते जाना है, करते जाना है और अपनी कार्य में मजबूती के साथ स्थापित रहना है, स्थिर होना है। फिर चाहे वो कोई भी हो, आत्मा के प्राप्ति का स्थान हो, सहस्त्रार के सहज अधिकारी का स्थान हो कि माँ आपने 1000 सहयोगी सहस्त्रार के मांगे, उसमें का एक सहयोगी, एक मोती इस आत्मा को बना दीजिए। विश्व की आत्मा को तो नहीं बोल सकेंगे, विश्व में तो करोड़ों सहयोगी है और करोड़ों सहयोगी में से 1000 ही सहयोगी श्री माँ ने मांगे हैं। वो एक मोती इस आत्मा को बना दीजिए। बस प्रार्थनाएं करनी है। प्रार्थनाओं के माध्यम से आप प्रतिदिन देख पाते हो कि कितने आप लोगों में परिवर्तन आते हैं। सारी एक प्रार्थनाओं के माध्यम से आपका कष्ट दूर हो जाता है। आज भी 3-4 अनुभव आप लोगों ने ले लिए। तो सिर्फ प्रार्थना करने का एक ही तरीका है, हमें शस्त्रार में जाना है, संतुलन में रहना है। उसके बाद हमें अपनी प्रार्थना हो, चाहे जजमेंट हो कि माँ हमें ये करना है, नहीं करना है, उचित है कि अनुचित है। किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो, कहीं घर के काम से बाहर जा रहे हो या कहीं आपको किसी की शादी प्लान करनी है, अपना बेटा या बेटी की अधिकतर देखते हैं, तो उसके लिए भी या फिर कोई आप जॉब करना चाहते हो कि भई मुझे इस जगह पर जॉब करनी चाहिए, उचित रहेगा, अनुचित रहेगा या ये बिज़नेस मुझे करना है, क्या इसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी? क्या यह मेरे तकदीर में लिखा हुआ है? तो ये सारे डिसीज़न जब हम आदि शक्ति के माध्यम से लेते हैं तब हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। और बार-बार आदि शक्ति से वार्तालाप करने की आदत हमें डालनी है। जब हम आदत डाल देंगे तो हमें अपने आप बात करते आने लग जाएँगी और हम कब उस आत्मा के आनंद में स्थापित होंगे, कैसे वो आत्मा के साम्राज्य में विराजित होंगे, इसका हमें पता तक नहीं चल पाएगा। स्थिरता आदि गुरु का गुण है। कितने 11 अवतरण लिए उन्होंने विश्व को परिवर्तित करने के लिए। सभी को पता था कि जब तक आदि शक्ति नहीं आती तब तक यह विश्व परिवर्तित नहीं होने वाला है। फिर भी उन्होंने अपना कार्य नहीं रोका। ऐसे ही हमें निरंतर आगे बढ़ना है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी।